Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने हनी बी का टॉपिक कवर करके रखा था। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है लर्निंग। तो लर्निंग को समझने के लिए हमें बस ये एक लाइन समझ लेनी है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज को एक्वायर करना, एक्वायर मतलब हासिल करना, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज लर्निंग। जो भी ज्ञान है उसको एक्वायर कर लेना ही क्या कहलाता है? नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग कि लर्निंग के क्या क्या टाइप्स हैं। तो लर्निंग के हम यहाँ पे 5 से 6 टाइप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला है वो है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें 2 तरह की एग्जाम्पल्स आते हैं, हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग। ये हम लोगों ने लास्ट के जो भी लेक्चर्स थे उनमें एक एक टॉपिक को प्रॉपरली डिटेल में हमने कवर करा था। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है एसोसिएटिव लर्निंग। उसमें भी 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज़ कंडीशनिंग लर्निंग एंड सेकेंड इज़ एसोसिएशन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है रीजनिंग, फोर्थ इज़ कॉग्निटिव लर्निंग, उसके बाद लेटेंट लर्निंग और उसके बाद आती है इनसाइट लर्निंग, ठीक है। तो ये 5 से 6 तरह की लर्निंग्स होती हैं। अब सबसे पहले जो हमने लर्निंग पढ़ी थी वो क्या थी? नॉन एसोसिएटिव। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू वन स्टिमुलस। तो कोई भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलस जो आया उसकी वजह से जो भी चेंज हमें दिखाई दिए वो क्या कहलाते हैं? नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड है वो है एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें क्या है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाली चीज़ आ जाती है। कंडीशनिंग जो हमने पढ़ी थी, क्लासिकल और ऑपरेंट, कि कोई भी स्टिमुलस होगा उसके बदले में नर्वस सिस्टम से जो भी मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो कंडीशनिंग क्या है? यूज़ ऑफ नर्वस सिस्टम फॉर रिस्पॉन्स। तो जो भी स्टिमुलस है उसके बदले में जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें किसका यूज़ करेंगे ये लोग? नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इसके 2 टाइप पहले ही हम पढ़ चुके हैं, वो है क्लासिकल और ऑपरेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो थर्ड है वो टाइप देख लेते हैं। थर्ड वन इज़ इनसाइट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो भी फाइनल चीज़ है, फाइनल जो एक मकसद होता है वो क्या है? किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। तो इनसाइट लर्निंग में 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन, सेकेंड इज़ इंक्यूबेशन, थर्ड इज़ इनसाइट एंड फोर्थ इज़ वेरिफिकेशन, ठीक है। तो कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं, अपने अंदर फिल करते हैं, अपने माइंड में सेट करते हैं। उसके बाद इंसाइटमेंट होता है। उसके बाद क्या करते हैं? फाइनल जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन का। तब जाके हम एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अब जो हमारा चौथा टाइप है वो है एसोसिएशन। अब इसमें क्या होता है? ये BF स्किनर ने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। उसमें क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, उसके काम को हमें अगर हाइक करना है या उसके काम से हम खुश हैं तो हम क्या करेंगे? उसको बोनस प्रोवाइड करेंगे। अब इस बोनस जो है वो किस तरह से वर्क करेगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह। तो इससे क्या होगा? जो भी एम्प्लॉय होगा उसमें एंथुसियाज्म क्रिएट होगा और अब वो क्या करेगा? फाइनली आगे जाके और भी अच्छे से काम करेगा। तो ये जो बोनस है वो किसकी तरह वर्क किया? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह, ठीक है, एक स्टिमुलस की तरह। उसके बदले में रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? कि एम्प्लॉय पहले से और बेहतर काम करेगा। अब क्या है कि स्कूल में हम लोग देखते हैं कि बच्चा कोई भी शैतानी कर रहा है या पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर रहा है, तो टीचर उसको क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं। उसके बाद उस पनिशमेंट की डर की वजह से बच्चा ट्रैक पे आ जाता है और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो पनिशमेंट है वो क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों का ही जो मेन मोटो है वो क्या है? काम को इंक्रीज करना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है रीजनिंग।
अब इसमें क्या है, जो भी न्यू रीजन्स को जनरेट करना इज रीजनिंग। माइंड मेंटल कैपेबिलिटी यूज़ होती है इसमें कि वही जो रीजनिंग हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें मोस्टली क्रिटिकल थिंकिंग ही होती है। ठीक है, अब ये जो रीजनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इट मे बी डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबडक्टिव, क्रिटिकल, बैकवर्ड और कॉग्निटिव। इस तरह की चीज़ें ये रीजनिंग में मिलेंगी हमें देखने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है कि वो किससे रिलेटेड है, माइंड से। ठीक है, तो जो एड्स हैं, मतलब जो चीज़ इसमें हेल्पफुल होती है, जो हेल्प हम लोग लेते हैं वो क्या है कि कोई भी चीज़ माइंड में सेट करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है रिक्वायर वो है अटेंशन। कि जब भी हम क्लासेस लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो अगर हमें वो लेक्चर अपने दिमाग में फिट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस लेक्चर को अटेंटिवली सुनेंगे। उसके बाद परसेप्शन करेंगे, अपने दिमाग में उसका एक परसेप्शन बनाएंगे, मेमोराइज करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी उसमें चीज़ें उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, उस चीज़ को समझेंगे। तब जाके हम किसी भी टॉपिक को प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने रीजनिंग के सारे लर्निंग के सारे टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, नॉन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, फिर एसोसिएशन, रीजनिंग, कॉग्निटिव। ठीक है, और उसके बाद एक और पढ़ा था इनसाइट। ठीक, तो ये सारे हम लोगों ने प्रॉपरली समझ लिए। और पीछे के लेक्चर्स में जैसे इसकी जो एग्जांपल है, हैबिचुएशन है या कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है। तो अगर आपको इन एक एक टॉपिक को प्रॉपरली समझना हो तो आप पीछे के लेक्चर्स देख लिए, और उसमें हम प्रॉपर एक टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, तो हमने इनका प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो लर्निंग में आपको बस इतना ही देखना है फ़िलहाल, और बाकी आप आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो चीज़ें, तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।